सर्दी में चाहे भाई साहब जुकाम हो जा, सो और कान खोल करके सो। अगर वाकई तू अपने टुकड़े भी कर देगा, अपने जिस्म को फाड़ भी डालेगा ना, तब भी खुदा की कसम सुकून तुझे नबी के तरीके में ही मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों यार, ये सब मिट्टी के बर्तन क्यों? कहने लगा मौलाना जी बात ये, उसने बड़ी प्यारी बात समझाई, अगर इजाजत हो तो बतला दूं। इरशाद। कहने लगा आधा मैं गैस का डॉक्टर हूँ, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हूँ मैं गैस का। समझ में बात आ रही है? बोला अगर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना शुरू कर दिया जाए तो आधा गैस खाली मिट्टी का बर्तन ही खत्म कर देगा, इसलिए खा रहा हूं मैं। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो देखिए उसकी साइंस देखिए। कहने लगा आजकल गैस पे खाना बनता है, काय पे? कहने लगा जो चूल्हे पे खाना बनता था उसका टेम्परेचर होता 90। कितना होता? जो चूल्हे में लकड़ी जलती है उसका टेम्परेचर कितना? 90। और बोला ये जो गैस पे खाना बनता है गैस का टेम्परेचर 1900। जो करना मेरी बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहने लगा हमने देगची रखी एल्युमिनियम की या स्टील की, कोई भी ले लो, वो बहुत उसकी बहुत पतली होती है, उसको या तो चूल्हे पे बनाया जाए 90 टेम्परेचर पर, तो खाना धीरे 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 बनेगा सही, जब सही बनेगा तो सही पचेगा। और बोला हम गैस पर जब बनाते हैं तो 19 टेम्परेचर, जो भदक हमारी हांडी में 15 से 20 मिनट में आना चाहिए थी वो 3 से 4 मिनट में शुरू हो जाती है। वो 1900 टेम्परेचर। अब जब 1900 टेम्परेचर पे वो जब पक रहा खाना तो 10 से 20% खाना जल जाता है। वो दिखता नहीं है, वो जल जाता है। वो आपको अगर देखना हो तो मैं बताऊं, गैस पर रोटी जो पके जब वो ठंडी हो जाए बिल्कुल, फिर देखना आपको जगह जगह जली 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 नजर आएगी। देखना कहना वो जल जाती है। उस जले हुए खाने को जब हम खाते हैं तो हमारी आंतों में खराशें पैदा करता है, एसिडिटी पैदा करता है, पेट खराब होता है, लीवर फैटी होता है। इसलिए जब मिट्टी के बर्तन पे पकाओगे तो मिट्टी का तला मोटा होता है। 1900 टेम्परेचर को वो सिर्फ मात्र 100-200 पे ले आता है। मिट्टी की हांडी में जब आप पकाओगे कितना भी गैस जला देना 2 से 3 मिनट में तो भदक आने वाली है, कितना भी तेज जला दिया। इसलिए टेम्परेचर को वो नीचे करता, माइनस में करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल यही किया है। मैं दुनिया वालों को, अपने पेशेंटों को भी यही बताता हूँ। मैंने सीना ठोक के कहा था और डॉक्टर तेरी रिसर्च बड़ी लेट आई है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा सुन तेरी रिसर्च अब आई है। अरे मिट्टी के बर्तन में खाना किसी दुनियादार का तरीका नहीं, मुस्तफा का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, सर जमीने परोही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का तरीका है, वाह किसी दुनिया वाले का तरीका नहीं है। लो अपनाओ दुनिया वालों के तरीके को। आपको दुनिया अच्छी लग रही है, खुदा की कसम जो दुनिया तरक्की कर गई वो तेरे नबी के तरीके पर आ रही है। जो लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं वो तेरे नबी के तरीके को अपना रहे हैं। और एक तू है कि नबी का कलमा पढ़ने वाला देसी घी को छोड़कर डालडा पे भाग रहा। तेरे नबी का तरीका देसी है, देसी घी की तरह, और ये दुनिया का तरीका डालडा है, तबाह कर देगा। मुस्तफा का तरीका लाजवाब है। हद ये है कि अगर पानी भी पीना हो तो ढूंढो मेरे नबी का पीने का तरीका। अरे पीना तो है ही आपको यार, खड़े होकर नहीं पियोगे, जैसे चाहोगे पियोगे आप। और अगर सुन्नत के तरीके पे पी लो तो सवाब का सवाब मिलेगा, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी और बीमारी की बीमारी दूर होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई होगी क्या नहीं होगी? और एक जुमला और सुना दूं, तकदीर आगे बढ़ा दूं। आप जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, पूरी दुनिया की तरक्कियां एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी सिस्टम एक तरफ हो जाए, मगर पूरी दुनिया मिलकर भी मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकती। बेशक बेशक, बहुत बहुत। दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। इससे बड़ा मैं कोई जुमला बोल नहीं।
अब भागो दुनिया के पीछे, तो भाग रहे हो आप। अरे भाई पैंट पहनना, पैंट भी पहन लो, लेकिन सिली भी सही होना चाहिए, जो इस्तंजे में और नमाज में तुझे तकलीफ ना दे। खत्म हो गई। शादी करना नाच के ना कर, डांस करके ना कर, भांगड़ा करके ना कर, डीजे बजा के ना कर, सुन्नत तरीके पे कर ले, ये शादी रहमतों के फूल लेके आएगी। बहुत अच्छा। तिजारत करना है, तिजारत करना मेरे नबी की सुन्नत है, झूठ बोल के ना कर, धोखा दे के ना कर, लोगों को जो है धोखे में मुब्तला करके ना कर, बल्कि सच्चाई के साथ कर ले, ये तिजारत तेरे लिए बरकत हो जाएगी। बोलो भाई, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जलसे में आने वालों, पूरी दुनिया के पीछे भाग जाना, लेकिन फिर आपको मजबूर होकर नबी का तरीका ही के बारे में बताना पड़ेगा कि मेरे नबी का तरीका लाजवाब है। तो जब हमें नबी का तरीके के बारे में पता होगा, अमल तभी तो होगा। अरे भाई, जब हमें पता होगा तभी तो अमल होगा, और जब हमें पता ही ना होगा तो अमल कैसे होगा? बोलो, बात है कि नहीं है? नबी के तरीके के बारे में पता करो, उस पर अमल करो, जिंदगी इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, अल्लाह फरमाता जानने वाले ही अल्लाह से डरेंगे और डरते हैं। अगर तुम जानते नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है, तो आप नहीं डरोगे। पता नहीं कौन सा लुकमा हराम खा जाओ, आपको पता ही नहीं। और अगर आपको पता होगा कि इसका गुनाह क्या है, इसका अजाब क्या है, तो शायद पूरी रात आप फाके से अपने बिस्तर पर रह सकते हो, मगर हराम का लुकमा नहीं खाओगे। अगर पता हो, एक छोटे से बच्चे को ले लो, 2 साल का बच्चा, उससे कोई 11,000 की लहन जा रही है, इसे छू दे तो बच्चा छू लेगा, पकड़ लेगा, चाहे मर क्यों ना जाए। एक 20 साल के लड़के से कहो 1 लाख रुपया दूंगा, ये लाइट का तार पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता, कहेगा पूरी दुनिया भी अगर नाम कराएगा तब भी नहीं पकड़ूंगा। क्यों? ये 2 साल का बच्चा फ्री में पकड़ने तैयार है, ये 20 साल का लड़का पैसे दे के भी पकड़ने तैयार नहीं। तो जवाब मिलेगा मौलाना, फर्क जानने और ना जानने का है। ये 2 साल का बच्चा जानता नहीं इसलिए पकड़ लिया, 20 साल का जानता है इसलिए पकड़ने तैयार नहीं। यही बात है कि नहीं? बोलो, यही बात है कि नहीं? इस्लाम के मुताबिक हम तो जब ही करेंगे जब हमें पता होगा, वरना तो हम कितने हराम काम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं, कितने कुफरिया जुमले बोल दिए पता ही नहीं। बहुत से लोग तो ऐसा जुमला बोल देते हैं ईमान से खारिज हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं। बहुत से नौजवान ऐसा गाना सुनते हैं कि गाना सुनने के बाद ईमान से खारिज, उन्हें पता ही नहीं। पता करो ना। जैसे एक गाना है, माज़अल्लाह खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, कुफ्र है ये, कुफ्र है ये। कितने सुनते हैं? और इस तरह के कम से कम सैकड़ों गाने होंगे। पत्थर के सनम तुझको हमने मोहब्बत का खुदा जाना। मैं जामिया कादरिया में पढ़ता था आज से 22 साल 23 साल पहले। उस वक्त एक फतवा निकला था, ये गाने नामजद किए गए थे, उसमें मुझे आज भी याद है कि ये गाने सुनना और गाना कुफ्र। मुझे बताओ, गाड़ियों में कारों में लगा रहे हो, शादियों में डीजों में लगा रहे हो, पता ही नहीं है। और जलसे में आने वालों, इतना दीन हासिल करो कि जिससे तुझे मालूमात हो सके। वरना पता नहीं होगा कि कभी ईमान चला गया, और पता नहीं होगा कि तुझे कब तेरे ईमान का जनाजा निकला, मरा है तो काफिर होकर मरा है। बहुत अच्छा पैगाम है। वाह। दुनिया करते फिरते ये तेरा तीजा, दुनिया कर रही है तेरा 40वां, तीजा 40वां चाहे रोजाना कर लो, कुछ नहीं होगा अगर काफिर होकर मरे हो। कारी इलियास और मौलाना मुश्ताक की दुआ जब कबूल होगी जब ईमान वाले होकर मरे हो। गुनाहगार होना अलग बात है, जब ईमान का ही जनाजा निकल गया तो मुझे बताओ क्या होगा, पता ही नहीं है। और कहते हैं कि इन पढ़े लिखे से हम ही अच्छे हैं, तुम ही तो अच्छे इसलिए हो ना कि शैतान तुम्हारे वो दिल में तुम्हारे गुदगुदारा कहो हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सुन, अगर ईमान रखते हो तो सुन, ये है जानने वाले और बिना जानने वाले। एक नबी का सहाबी है जिसने नबी का कलमा पढ़ा है,
नबी के पीछे नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ के घर आता है, लेकिन रोजाना फजर की नमाज पढ़ता। फजर के बाद मैं नबी के पीछे दुआ नहीं करता। नबी यहाँ दुआ कराते हैं, सारे सहाबा आमीन आमीन बोलते, मगर ये बिना दुआ किए रोजाना अपने घर उठ के चला आता है। मेरे नबी ने इसको काउंट कर लिया, मेरे नबी ने अपनी नजरों में रख लिया। मेरे नबी ने एक रोज बुलाया और बुला कर फरमाया, ओ मेरे सहाबी, तुम मेरी पीछे नमाज पढ़ते हो लेकिन दुआ में शामिल क्यों नहीं होते? रोने लगा, अर्ज करने लगा, कौन नहीं चाहेगा कि इमामुल अंबिया दुआ करे और उसके पीछे आमीन कहे? कौन नहीं चाहेगा? आका कौन नहीं चाहेगा कि आपकी दुआ में शामिल हो? या रसूल अल्लाह, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। आका मजबूरी है मेरे साथ। अब जरा मुकम्मल दिल से सुनना यार, कि जानने वाले और बगैर जानने वाले बराबर क्यों नहीं हो सकते। नबी ने फरमाया, बता मेरे सहाबी तेरी मजबूरी क्या है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। मेरे यहूदी पड़ोसी और मेरे आंगन के दरमियान एक दीवार का फासला है। आका, जो यहूदी पड़ोसी है, दीवार से सटा हुआ उसका खजूर का पेड़ है। रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मैं नमाज पढ़ के दुआ इसलिए नहीं करता, जल्दी यूं चला जाता हूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे कहीं उठ ना जाएं और उठ के गिरा हुआ खजूर उठा के ना खा लें। क्या बात है, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ आपके पीछे दुआ करूं और मेरे बच्चे हराम खाएं, क्या दुआ कबूल होगी? हाय हाय, और तू हराम का लुकमा खा के दुआ काबे में जाके कर लिए, कबूल नहीं होगी। पड़ोसी का हक मारा पड़ा, हज पे हज कर रहा है। पड़ोसी की जमीन दबाए पड़ा, उम्रे पे उम्रा कर रहा है। और कान खोल के सुन ले, अगर किसी का हक मार के हज करता है, किसी का हक मार के उम्रा करता है, तो वो उम्रा और हज दुनिया के लिए है, आखिरत में काम नहीं आएगा। बेशक, बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, अब बताएं मैं दुआ किया करूं या बच्चों को अपने हराम से बचाया करूं? अगर मैं किसी दिन दुआ करता रह गया, मेरा छोटा बच्चा उठ गया, तो उसे क्या पता खजूर किसका है? बच्चा तो बच्चा है, खाएगा खाएगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, तू क्या करता है? अर्ज किया, आका मैं जल्दी से जाता हूँ और सारे पके पके टपके टपके खजूर उठा के अपने दामन में ले लेता हूँ। और या रसूलुल्लाह, दामन में इकट्ठा करके अपने यहूदी पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता हूँ और उससे कहता हूँ, ये तेरी अमानत है जो रात भर मेरे आंगन में गिर गई थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे नबी ने गले से लगाया, गले से लगाया। हाय हाय, तूने अपने बच्चों को हराम के लुक़मे से बचाया, ये सबसे बड़ी इबादत है। हराम के लुक़मे से अपने बच्चों को बचाना बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए कि अगर हराम के लुक़मे खा के इबादत काबे में भी करेगा तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। जो है कि नहीं है, बोलिए। नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, आज तेरी ये टेंशन और ये तेरी परेशानी भी हम दूर कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल रहा सुभान अल्लाह। हम आज ये तेरी परेशानी और ये तेरी टेंशन भी दूर कर देंगे। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को बुलाया और हजरत अबू बकर को बुला के फरमाया, अबू बकर जाओ उस यहूदी के पास जाओ जो मेरे इस सहाबी का पड़ोसी है, और जो उसका पेड़ है ना उसे खरीद लो, और खरीदने के बाद इसको मालिक बना देंगे। जब ये पेड़ का मालिक बन जाएगा तो फिर चाहे खाया करे खिलाया करे, फिर ये इस माल का मालिक बन जाएगा। उसके बाद नमाजें भी पढ़ेगा, दुआएं भी करेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म मिला। हजरत अबू बकर उसका पेड़ खरीदने के लिए यहूदी के दरवाजे पर चले गए, यहूदी को बुलाया, यहूदी आया। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं तेरे पेड़ का खरीदार बनकर आया हूँ, क्या अपना पेड़ बेचोगे? कहने लगा, अबू बकर मैं नहीं बेचता। हजरत अबू बकर ने फरमाया, आज पेड़ तो तुझे बेचना पड़ेगा, इसलिए कि नबी ने हुक्म दिया पेड़ खरीद के लाना है। इसके लिए चाहे अबू बकर को क्यों ना बिकना पड़े, मगर पेड़ तो खरीद के रखूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके लिए चाहे खुद को क्यों ना बिकना पड़े, मगर पेड़ तो आज खरीद के रहूंगा। कहने लगा, फिर मेरी मुंह मांगी कीमत देना होगी। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मांग ले मुंह भर के जितना चाहे, लेकिन तुझे पेड़ तो आज बेचना होगा।
इसने मुंह मांगा कीमत रख दिया। हजरत अबू बकर ने कुछ भी कम न किया, इसका मुंह मांगा कीमत अदा करके मुस्तफा की बारगाह में हाजिर। नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की आका आप कहें और काम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहें और काम ना वाह हो, वाह वाह वाह। ये तो हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, आपने पेड़ के खरीदने का हुक्म दिया था, खरीद लाया, बताएं अब क्या करना है? मेरे नबी ने फरमाया अब ये पेड़ खरीद लिया, बुलाओ मेरे उस सहाबी को जो मेरे पीछे तो नमाज पढ़ता है लेकिन दुआ नहीं करता। बुलाया गया, नबी ने फरमाया हमने पेड़ खरीद लिया और आज से मालिक तुम्हें बना दिया। सुभान अल्लाह। आज से मालिक, जोर से बोलो, अब चाहे खाया करो, खिलाया करो, तोड़ा करो या गिरी खाया करो, मालिक हो। अच्छा, जलसे में आने वाले एक बात बताओ, बहुत से लोग कहते हैं जब तक 2 नंबर का धंधा नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। किस्मत का मिलेगा, चाहे धंधा 2 नंबर का कर लो या 10 नंबर का कर लो, मिलेगा किस्मत। इन्होंने सच्चाई से काम लिया, पेड़ मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो यार, बोलो, मिला कि नहीं मिला? और अगर ये अपने बच्चों को खाने देते तो इधर दुआ कबूल नहीं होती और इधर पेड़ नहीं मिलता, और कयामत में मार अलग पड़ती है। सच्चाई से काम लिया तो पेड़ मिला के नहीं मिला? तो जब किस्मत का मिलकर रहेगा तो हराम वाले दरवाजे को तो ताला ही लगा दो। बहुत अच्छा। जब मिलना ही है किस्मत का तो फिर हराम के जरिए क्यों? फिर हलाल वाले से ना ले, हराम वाले को तो ताला ही लगा दो, किस्मत का मिलकर रहेगा। और ये जो मियां ने लगा दिया कि तेरा कारोबार बांध दिया और ये कर दिया, और मियां से पूछ वो किसकी औकात है जो अल्लाह